बैठ जाए, क्योंकि आज हम जानेंगे नरक के स्वरूप को श्रीमती कृति जैन जी से, जिसमें वह नरक के प्रकार और उससे जुड़ी विशेष जानकारी हमें साझा करेंगे। कृपया अंत तक बन रहे और अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। सभी को मेरी सादर जय जिनेश्वरी। आज मैं आपको नरक की वेदना के बारे में बताऊंगी। नरक की वेदना कैसी होती है। हे पापी, तुम्हारा समय पूरा हुआ। चलो, अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। लो और चलो मेरे साथ। मैं आपको नरक की कुछ वेदना के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे आपको पता लगे नरक में कैसी कैसी वेदना होती है। पहली वेदना होती है क्षेत्रकृत वेदना। इसके अंदर घोर अंधकार होता है, इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता। वहीं पे जो जीव की आत्मा होती है नरक के अंदर, वो मलमूत्र श्लेषम सब वहीं पे करते हैं, वहीं दुर्गंध ही दुर्गंध होती है। ऐसी जगह पे हजारों वर्ष तक हमें रहना पड़ता है। अगर हम चाहें ना, यहाँ हम चाहते हैं इस जन्म में भी हम थक गए, हमें नहीं जीना, हम परेशान हो गए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वहाँ पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे जितनी आयु आपकी लिखी है, आपको उतनी आयु जीनी ही पड़ेगी। इतनी दुर्गंध होती है, इतनी दुर्गंध होती है, इतना अंधेरा होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी होती है उष्ण वेदना। इसके अंदर जैसे ज्येष्ठ के महीने के अंदर रेगिस्तान के अंदर जब लू चल रही होती है, इतनी गर्मी होती है, सूर्य आग बरसा रहा होता है, उससे अनंता गुना ज़्यादा गर्मी होती है नरक में। आप ये समझो, अगर हम ऊपर से बर्फ़ का गोला गिरते हैं ना, तो नीचे जाके वो आग का गोला बन जाता है। इतनी उष्ण होती है, इतनी गर्मी होती है। तीसरी वेदना है शीत वेदना। जैसे पोष के महीने के अंदर हिमालय पर्वत पर बर्फ गिरी होती है, वहाँ पर किसी कमज़ोर आदमी को बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया जाए, उसको जितनी सर्दी महसूस होगी, अनंता गुना ज़्यादा सर्दी वहाँ पे होती है। इतनी ठंड होती है, अगर आग का गोला गिरते हैं ना, तो वो नीचे पहुँच के बर्फ़ का गोला बन जाता है। ऐसी वेदना के अंदर हमें हजारों वर्ष तक रहना पड़ता है। अगली वेदना होती है क्षुधा वेदना। क्षुधा वेदना यानी कि भूख। हमें इतनी भूख लगती है उस नरक के अंदर, इतनी भूख लगती है ना, अगर हम पूरा अनाज, जितना समाज विश्व के अंदर पूरा अनाज है ना, अगर वो सारा खा लेना, तब भी हमारी भूख शांत नहीं होती। ऐसी वेदना को हमें सहन करना पड़ता है नरक के अंदर। अगली वेदना है तृषा वेदना। तृषा यानी कि पानी। अगर हम पानी का पूरा समंदर भी पी लें, तो भी हमारी प्यास शांत नहीं होगी। इतनी प्यास लगती है नरक के अंदर, वहाँ उस नरक के अंदर इतनी प्यास लगती है, हमारी प्यास नहीं बुझती। अगर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बिना प्यास पानी के रहना पड़ जाए ना, तो हमसे रहा नहीं जाता। तो वहाँ पे सोचो कितनी प्यास होगी, इतनी प्यास लगती है, समंदर पूरा खाली करने के बाद भी हमारी प्यास नहीं बुझती। अगली वेदना है खुजली की पीड़ा। जब खारिश करती हैं तो हमारी इस समय, अगर हमारी खारिश होती है तो हम करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। वहाँ पे हम चाकू होता है ना, चाकू की जैसे तीखी नोक होती है, उससे भी अगर खारिश करते हैं और खून भी निकल आता है, तो भी हमारी खुजली की पीड़ा शांत नहीं होगी। वो जितना समय आप नरक के अंदर जीवित रहोगे, उतने समय तक आपको खुजली की पीड़ा को सहन करना ही पड़ेगा। ज्वर की पीड़ा, जैसे आज हमें 100 बुखार चढ़ जाए, 2 बुखार चढ़ जाए, हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं कि हाँ हमसे काम नहीं हो रहा। वहाँ पर 100 105 से भी ज़्यादा बुखार होता है और इतना शरीर तपता है, हम सोच नहीं सकते, और पूरी ज़िंदगी हमें उसी बुखार के अंदर जीना है। ये है ज्वर पीड़ा। एक होती है पराधीनता। नरक के जीवों को हमेशा परमादामी जीवों के
अधीन रहना पड़ता है। परमादामी जो देव होते हैं उनके अधीन ही रहना पड़ता है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना पड़ता है। एक होता है दाह, नरक के जीवों के अंदर हमेशा दाह बना रहता है। एक होती है बना रहता है, एक होती है भय की पीड़ा। वहाँ पे नरक के जीवों को ये लगा रहता है कि हमें अब कौन सा देव कौन सी पीड़ा देने आएगा, आगे हमारे साथ क्या होगा, इतना कुछ बीत गया, अब आगे हमारे साथ क्या होगा, इस चीज़ का डर अंदर ही अंदर पूरा समय लगा। एक होती है शोक, दुख, भय के कारण हमेशा जीव शोकातुर रहता है। एक होती है परस्पर पीड़ा, जिससे किसी मोहल्ले का कुत्ता अगर हमारे मोहल्ले में आ जाए तो हमारे मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे होकर उसको काटने को दौड़ते हैं। उसी तरह जब नरक के अंदर जीव आत्मा जाती है तो नरक के जो बाकी जीव होते हैं ना, वो उसको काटते हैं, परस्पर लड़ाई झगड़ा होता है, उनकी वैर भावना उत्पन्न होती है। वहाँ पे एक दूसरे को देखकर जब कुछ तो सहन कर जाते हैं और अपने कर्म काटते हैं, कुछ भी किसी ने मारा उसका रिप्लाई दिया और अपने और कर्म भाग लेते हैं। इतना भयंकर वेदना होती है नरक की। अब मैंने आपको बताया नरक की वेदना कैसी होती है। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि इस नरक की वेदना से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, हम नरक से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम नरक का आयुष्य काट सकते हैं।